नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु के राशि परिवर्तन पर। केतु जो एक राशि में लगभग 18 महीने रहता है, राहु और केतु दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम आपको केतु के राशि परिवर्तन से होने वाले सभी 12 राशियों पर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी राशियां हैं जो लाभान्वित होंगी और कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और उसका लाभ उठाएं। राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। राहु जो मेष राशि से निकलकर मीन राशि में और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं, और यह 18 मई 2025 तक लगभग 456 दिन मीन राशि में और कन्या राशि में रहेंगे। राहु और केतु, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं और किसी भी राशि में बाकी सभी ग्रह 0 डिग्री पर एंटर करते हैं, लेकिन राहु केतु 30 डिग्री पर एंटर करते हैं। और राहु और केतु 12वीं राशि से शुरू करके पहली राशि तक जाते हैं, यानी बाकी ग्रहों के लिए जो पहली राशि है वो राहु के लिए अंतिम राशि है, या केतु हो तो उसके लिए भी अंतिम राशि है। केतु इस समय तुला राशि में विराजमान है और राशि परिवर्तन कर कर यह कन्या राशि में चले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि 3 ग्रहों का गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु केतु जो कि इकट्ठे एक ही एक्सिस पर चलते हैं, और साथ में शनि और बृहस्पति। शनि बृहस्पति डायरेक्ट मोशन में रहते हैं और राहु केतु वक्री गति में निरंतर चलते रहते हैं। सबसे पहले हम शनि का गोचर देखते हैं, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। साथ में बृहस्पति का गोचर जो एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, और फिर राहु और केतु का गोचर जो एक राशि में 1.5 वर्ष यानी 18 महीने रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री में बटा हुआ है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और 12 राशियां उसमें बनी हुई हैं। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की है, और जब कोई ग्रह उस 30 डिग्री को पार करता है तो उसका राशि परिवर्तन हो जाता है। अब जैसा कि राहु और केतु, राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में है, तो जब यह उल्टे चलते हुए मीन राशि और कन्या राशि में जाएंगे तो इसको हम गोचर कहते हैं। गोचर हमें वही फल देता है जो हमारी कुंडली में प्रॉमिस है, या हमारी कुंडली हमें निर्धारित करती है, हमारी कुंडली हमारे फलों को। गोचर के कुछ सिद्धांत हैं। गोचर ये नहीं है कि कोई ग्रह अगर 11वें भाव से गोचर कर रहा है तो वह हमें धन लाभ देने ही लगेगा। गोचर के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। हमारी कुंडली में जो प्रॉमिस है, हमारी कुंडली में जो हमारे लिए फलादेश दिया गया है, वह फलादेश कब फलीभूत होगा, इसको हमारी दशा निर्धारित करती है, और उस रिजल्ट को डिलीवर करता है गोचर।
यानी ग्रहों की स्थिति, वर्तमान स्थिति जो होती है उसी को हम गोचर कहते हैं। और गोचर एक पोस्टमैन की तरह है, डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय को हमारा हॉरोस्कोप जो पार्सल दे देता है वही पार्सल गोचर डिलीवर कर देता है। कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए, उसके बाद दशा होनी चाहिए और उसके बाद फेवरेबल गोचर होना चाहिए, तब जाकर वह रिजल्ट फलीभूत होता है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर खराब है तो आपको एवरेज प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। अगर दशा अच्छी है और गोचर भी अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट मिलना निश्चित है। और यदि या दशा खराब है और गोचर भी खराब है तब भी आपको एवरेज प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो यह एक सिद्धांत है गोचर का। तो आज हम चर्चा करेंगे केतु के गोचर की। और जनरली यह एक जो हम वीडियो बना रहे हैं यह डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसी दशाएं चल रही हैं, कैसा आपका कुंडली में प्रॉमिस है, उन सभी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और यह गोचर हम लग्न के आधार पर बताने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के लग्न से केतु का गोचर पहले भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें तो चंद्र कुंडली से केतु का गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है। केतु एक डिटैचमेंट या विच्छेदात्मक ग्रह है। उस भाव से जुड़ी कुछ चीजों को डिटैच करता है। राहु और केतु जब बुध की राशि में या बृहस्पति की राशि में होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन राहु अगर बुध की राशि में हो और केतु बृहस्पति की राशि में हो तो अच्छे रिजल्ट देने में और अधिक सक्षम होते हैं। लेकिन इस बार बृहस्पति की राशि में राहु हैं और बुध की राशि में केतु हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी। केतु एक ध्वजा है, फ्लैग बियरर है, झंडा है। और केतु बिना सिर का है, उसका सर नहीं है, धड़ है केवल और पैर हैं। तो केतु निरंतर चलायमान है, लगातार चलना उसका स्वभाव है, लगातार खोज करना उसका स्वभाव है, क्योंकि उसका सिर नहीं है। कंटिन्यूअस मूवमेंट चाहता है, कंटिन्यूअस चलना चाहता है। यह केतु का एक बेसिक नेचर है, बेसिक स्वभाव है केतु का। तो आइए शुरू करते हैं हम मेष राशि से कि मेष राशि से केतु का गोचर किस प्रकार होने वाला है। तो मेष राशि से केतु का गोचर छठे भाव में होगा। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो आपको रोग से, ऋण से, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो उस मामले में आप धन अर्जित करेंगे और लोन से छुटकारा पा पाएंगे। केतु एक डिसिप्लिन पसंद करने वाला ग्रह है, एक नियम कानून से चलने वाला ग्रह है। यदि आप अपना जीवन दिनचर्या या अपना जीवन इस केतु के गोचर के दौरान, जब केतु कन्या राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में, तो आप अगर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम रहेगा। केतु छठे भाव में मामा पक्ष से दूरी बनाता है। आपके मामा से डिस्टेंस बनेंगे या आपके मामा पक्ष में या नाना पक्ष में कोई ना कोई समस्या आएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मेष राशि के लिए केतु का गोचर अच्छा रहने वाला है। बस शर्त यह है कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हों। मारक दशा या कोई इस प्रकार की दशा, नीच ग्रह की दशा या पाप ग्रहों से दृष्ट ग्रह की दशा ना हो। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए केतु पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव का केतु आपको ज्ञानवर्धन की ओर प्रेरित करेगा।
ज्ञान में वृद्धि के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, नए नए सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। संतान पक्ष से आपको कुछ निराशा हो सकती है, कुछ चिंता आपको हो सकती है। शिक्षक वर्ग के लिए भी केतु चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट दिखाता है। संतान से भी आप थोड़ा मोहभंग आपको दिखाई पड़ सकता है। ऐसे लोग जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो कुछ अनकन्वेंशनल स्टडीज सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। पंचम भाव से जो भी कारकत्व हैं उनसे केतु आपकी दूरी बनाने का प्रयास करता है। जैसे बच्चों से, प्रेम संबंधों से, जो लव अफेयर्स में हैं उनके साथ समस्या आ सकती है, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अदरवाइज केतु का गोचर आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी अनकन्वेंशनल स्टडीज के लिए, धार्मिक स्टडीज के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए केतु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव का केतु बहुत खराब नहीं है, एवरेज प्रकार के रिजल्ट देता है। ऐसी स्थिति में केतु मकान बदलने का योग बनवा सकता है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आप छोटा मकान छोड़कर बड़े मकान में जा सकते हैं। अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है और आपके किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको मकान बदलना पड़ सकता है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर दशा अच्छी चल रही है तो आपके सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है, माँ के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है। अगर केतु चतुर्थ भाव में हो तो घर से डिटैचमेंट कराता है। अगर दशा अच्छी हो तो अच्छे के लिए, और दशा खराब हो तो नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। ऐसे में घर से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए यह गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव में केतु का गोचर अत्यधिक शुभ माना गया है, अच्छे रिजल्ट देने वाला माना गया है, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी या ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, दिशाहीन बना देता है, क्योंकि केतु बिना सर का है। और तृतीय भाव हमारा इंक्लिनेशन है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारा कर्म स्थान है। हम अपना जो पराक्रम है वो तृतीय भाव है। बिना सर का केतु अनडायरेक्शनल कर्म करवा देता है। हम कर्म करते चले जाते हैं और बाद में हमें समझ आती है कि यह तो हम व्यर्थ में कर्म कर रहे थे, कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ भी करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन केतु बिना सर का होने के कारण अनडायरेक्शनल वे में काम कराने लगता है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, आर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जो लोग ड्राइवर हैं, और अगर उनकी दशाएं फेवरेबल चल रही हैं तो उनके लिए यह अच्छा टाइम है। लेकिन अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो ड्राइविंग से बचें, ड्राइविंग का रिस्क ना लें, ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भाव है, और द्वितीय भाव में केतु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। द्वितीय भाव में बैठा केतु बिना सिर का है, आपको बिना सोचे समझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे लाद देता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ती हैं, परिवार के अंदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे आ जाती हैं। द्वितीय भाव में बैठा केतु अपनी पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखता है, तो आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम करता है। स्पेशली द्वितीय भाव से संबंधित जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे आँखें हैं, गला है, नाक है, कान है, बोलने की क्षमता है, खाने की हैबिट्स हैं, टंग है,
इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डेंटल प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर दशा अच्छी चल रही है तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड तो वो समाप्त हो जाएगी, और अगर दशा नेगेटिव चल रही है, फेवरेबल दशा नहीं है, तो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगली राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि में लग्न में केतु विराजमान है। केतु का लग्न में बैठना, बिना सर का व्यक्ति, जैसे अंधा व्यक्ति होता है, हाथ या डंडा लेकर चलता है और चीजों को खोजने का प्रयास करता है, बिना आंख के व्यक्ति की तीसरी आंख जागृत होती है। इसी प्रकार लगन में बैठा केतु व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बना देता है, आत्मखोजी बना देता है, अध्यात्म में उसका इंटरेस्ट पैदा कर देता है, अपने सेल्फ को जागृत करने का प्रयास करता है, सोसाइटी में अपना मान सम्मान पाने का प्रयास करता है, व्यक्ति को अंतर्मुखी बना देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सबकी सुनता रहता है, लेकिन अंतर मनन के कारण करता अपने मन की है, क्योंकि उसके अंदर एक शक का भाव है, सर नहीं है। हर चीज को वो शक की भावना से देखता है, और जब उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है सबकी सुनने के बाद, वह अपने मन में सब चीजों को एनालाइज कर लेता है, और तब वह अपना निर्णय स्वयं लेता है। यदि पंचम, सप्तम या नवम भाव में बैठा गुरु लग्न में बैठे केतु को देखता हो तो केतु अत्यधिक पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ती है, प्रोफेशनल लाइफ में राइज मिलता है। तुला राशि के लिए केतु 12वें भाव में गोचर कर रहा है, और 12वें भाव का गोचर मोक्ष कारक केतु 12वें भाव में मोक्ष के भाव में चला गया है। तो ऐसे में बंधनों से छुटकारा पाने का व्यक्ति प्रयास करता है, मोक्ष पाने की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाता है। 12वां भाव हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, सोशल एक्टिविटीज हैं। तो जो लोग डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो लोग जेल में काम करते हैं, वो तो निश्चित रूप से इन जगहों पे आना जाना उनका लगा रहता है, तो उनके लिए केतु अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में नहीं काम करते हैं तो हो सकता है आपको बीमारी के कारण हॉस्पिटल जाना पड़े। तो बेहतर है आप कुछ समय हॉस्पिटल में सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, हॉस्पिटल जाएं, सोशल एक्टिविटीज करें, जेल जाएं, जेल में कैदियों के साथ कुछ वाद विवाद करें, उनसे मिलें, उनको सोशली मोटिवेट करें, तो आपका यह जो नेगेटिव रिजल्ट केतु का आने वाला है वह पॉजिटिव में बदल जाएगा। केतु के 12वें भाव के में गोचर के समय आप तीर्थ यात्राएं करें, ध्यान लगाएं, साथ में कभी कभी अकेले एक कमरे में बंद होकर रहें जेल की तरह, सांकेतिक रूप में। तो एक केतु इससे प्रसन्न होता है, केतु आपको अच्छे रिजल्ट देता है। अपने स्वास्थ्य पर और अपने खाने पीने की हैबिट्स पर विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर 11वें भाव में हो रहा है, बहुत ही अच्छा गोचर माना गया है। सोशल सर्कल आपका बहुत अधिक एक्सपेंड करने वाला है, सोसाइटी में या समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, और समाज में आप ख्याति प्राप्त करने वाले हैं। समाज में आप अपने जो नेटवर्क है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, वो एक बड़ा दायरा बनने वाला है। अत्यधिक आपको धन लाभ होने वाला है। अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो अत्यधिक लाभ दिला सकता है। केतु बड़े भाई बहनों से कुछ विच्छेदात्मक संबंध बनाएगा और उनसे दूरी बनाएगा, तो बेहतर है कि आप कुछ डिस्टेंस मेंटेन रखें, जिसके कारण वाद विवाद भी ना हो और आपसी प्रेम भी बना रहे। अगर अच्छी दशाएं चल रही हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। धनु राशि के लिए केतु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। रहस्यमय केतु का 10वें भाव में जाना आपको
प्रेरित कर सकता है जॉब बदलने के लिए, प्रेरित कर सकता है जॉब में कुछ चेंज करने के लिए, प्रेरित कर सकता है व्यवसाय के साथ कुछ एडिशनल व्यवसाय जोड़ने के लिए, प्रमोशन दिला सकता है, व्यवसाय की जगह बदल सकता है और अलग अलग कामों को अटैच करने की ओर आपको प्रेरित कर सकता है। लेकिन राहु और केतु दोनों, जैसा कि हम जानते हैं, एक रहस्यमयी ग्रह है। तो दशम भाव का राहु केतु आपको प्रेरित करेगा जॉब बदलने के लिए, लेकिन उसका निर्णय लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और तब आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। इस पीरियड में, 1.5 वर्ष के पीरियड में, आपको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए केतु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव जो हमारा धर्म का भाव है, हमारा अध्यात्म का भाव है, हमारा फिलॉसफी का भाव है, हमारे गुरुओं का भाव है, हमारी इच्छाओं की जागृति करता है केतु 9वें भाव में बैठकर, क्योंकि 9वें भाव से ठीक अपोजिट तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है। तृतीय भाव से हमारी इच्छाओं की जागृति होती है और 9वें भाव में हम धार्मिक प्रवृत्ति के बनते हैं। तो इसके बीच में कुछ असमंजस की स्थिति आपके मन में बनेगी। कभी आपको लगेगा कि इच्छाओं की पूर्ति कर लूं, कभी आपको लगेगा कि धर्म की ओर अग्रसर हो जाऊं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना है, धर्म में और अपनी इच्छाओं में। ऐसी स्थिति में आपके पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। लंबी यात्राओं पर जाने से सावधानी बरतें। ड्राइविंग थोड़ी केयरफुली करें, क्योंकि तृतीय भाव में राहु विराजमान है और वो आपको प्रेरित करेंगे तेज ड्राइविंग के लिए, आपको प्रेरित करेंगे थोड़ा सा रोमांच करने के लिए। लेकिन आपको ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है और अगर आपको यात्रा भी करनी है तो ध्यानपूर्वक करें, लंबी यात्राओं पर ना जाएं। कुंभ राशि, जिसके लिए केतु 8वें भाव में विराजमान, और 8वें भाव का केतु धार्मिक प्लैनेट है, मोक्ष कारक प्लैनेट है। तो 8वें भाव से हम ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सिद्धियों को देखते हैं, ऑकल्ट साइंसिस को देखते हैं। तो अगर केतु यहाँ पर अच्छे प्रभाव में है, गुरु से दृष्ट है और आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, तो आपको ज्योतिष की ओर, तंत्र की ओर, मंत्र की ओर, ऑकल्ट साइंसिस की ओर आपका झुकाव बढ़ा सकता है। आपको, जो लोग रिसर्च फील्ड में इन्वॉल्व हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। जो पीएचडी में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन्हें एडमिशन मिल सकता है। 8वें भाव में बैठा केतु यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में आपको पाइल से संबंधित, यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित, या लेडीज के लिए गायनी से संबंधित कुछ सर्जरी के योग भी बना सकता है। ऐसी स्थिति में जब केतु 8वें भाव में है तो ससुराल पक्ष से भी आपका कुछ मन मुटाव हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको तनाव हो सकता है, थोड़ा ध्यान बरतें। मीन राशि, जिसके लिए केतु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव में जब गोचर करेंगे केतु, तो आपका जीवन साथी कुछ धार्मिक विचारों में लिप्त हो सकता है, कुछ धर्म की ओर अग्रसर हो सकता है, उसका मन धर्म की ओर झुक सकता है और जीवन साथी का आप में कुछ इंटरेस्ट कम हो सकता है, क्योंकि उसका झुकाव धर्म की ओर बढ़ रहा है। तो इसको गलत ना समझें, इसको बैलेंस बनाने का प्रयास करें और जीवन साथी को कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलें, क्योंकि यह 1.5 वर्ष
उसका मन थोड़ा सा वर्डली चीज़ों से या सांसारिक चीज़ों से डिटैच रहेगा, विच्छेदित रहेगा, दूरी बना के रखे। और इसी प्रकार की समस्या आपको अगर बिजनेस में आपका कोई पार्टनर है तो वो भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन साथी के या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ उनकी फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, उनकी गलतियां ना निकालें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है और वह फिर झगड़े में या और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो यह था केतु का गोचर कन्या राशि में। इसका विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।